आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2026 25 चूक गए हैं, 26 नहीं चूकना है जी। कहीं गलती नहीं करनी है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। भैया पढ़ाई तो बाद में करेंगे, पहले फॉर्म तो सही से भर लीजिए। तो रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरना ही सबसे बड़ी बात होती है जी। आधा काम आपका तब ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में सबसे पहले सर्टिफिकेट का बहुत लफड़ा होता है, जोन का लफड़ा होता है, पोस्ट का लफड़ा होता है। 10th बेस पे अलग पोस्ट होते हैं, आईटीआई वालों के लिए अलग पोस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ये 8 से 10 मिनट का आपका वीडियो होगा। तो रेलवे ग्रुप डी की संपूर्ण मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या क्या आपको चाहिए और सही कैसे आप पोस्ट एक लेंगे, इसके अंदर एक सीट पक्की कैसे करेंगे 2026 में। खाली मुझे सुन लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरा मैं समझा देता हूं। रेलवे ग्रुप डी में सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं फटाफट। तो जो लोग जनरल वाले हैं उनको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट ना चाहिए, ना तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। रेलवे ग्रुप डी में जो जनरल वाले हैं कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपको खाली करना क्या है, तो आपको सिर्फ आधार कार्ड ठीक कर लेना है। आपके 10th बेस में जो नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही आधार कार्ड पर आप रख लीजिएगा। वो आधार कार्ड आपका 10th सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, और नहीं है ठीक कर लीजिए बस। अब जो आरक्षित वाले हैं, मान लीजिए जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं या ओबीसी वाले हैं, एसटी/एससी वाले हैं, हैंडीकैप वाले हैं, तो उनको आरक्षण चाहिए। तो उनको 2 टाइप का सर्टिफिकेट बना के तैयार रखना जरूरी है। पहला डोमिसाइल, डोमिसाइल आप बना लीजिए, मूल आवास प्रमाण पत्र ये आपको चाहिए। और दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, एकदम ताजा वाला, ताजा ताजा भट्टी से निकला हुआ 2026 वाला। हाँ। और कास्ट सेंट्रल वाला बनाइएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं सभी के लिए, फोटो का बहुत बड़ा ख्याल रखना है। मेरे सैकड़ों स्टूडेंट ग्रुप डी में 2025 में जो 32,000 वैकेंसी आई थी, रिजेक्ट हो गया फोटो खराब होने की वजह से। भैया फोटो का बहुत बड़ा गाइडलाइन है, मैंने इसकी अलग से भी एक वीडियो बना दी है कि फोटो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट में भी बताता हूं। 60 दिन से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड एकदम सफेद होना चाहिए। आप जो कपड़ा पहने हैं इसके ऊपर ना तो कोई लिखा हुआ चाहिए, ना कोई सिंबल चाहिए। नहीं कि यहाँ चांद तारा झूम रहा है, नहीं यहाँ के डमरू झूम रहा है, उसमें डमरू में काला नाग निकला हुआ फन काट रहा है, फन मुंडी कट गया, सांप ऐसे झूल रहा है, कुछ भी नहीं। अपना टाइम आएगा, लिखा हुआ चाहिए, कभी नहीं, अपना टाइम कभी नहीं आएगा। ना तो कोई चीज लिखी हुई नहीं चाहिए, नहीं तो आपको कब आपका एग्जाम, कब आपको फॉर्म रिजेक्ट कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता नहीं चलता कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ। फोटो का बहुत बड़ा लफड़ा है, कोई चीज लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, और किसी आप सिंबल का प्रतीक नहीं दिखाएंगे, ये धर्म प्रदर्शन होता है। अगर आप चांद तारा दिखाते हैं, मुस्लिम धर्म को प्रदर्शन कर रहे हैं। आप डमरू दिखा दिए, त्रिशूल दिखा दिए, महादेव को दिखा दिए, हिंदू धर्म को प्रदर्शन करते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बाकी कितना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है वो आपको पता होगा, लेकिन भाई ऑफिशियली आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दिखाना है, तो ये सब मत दिखाइएगा। फोटो का बहुत बड़ा लफड़ा है, मैंने एक वीडियो बना के दे दिया था। अब 10th बेस पे अलग पोस्ट है, 12th बेस पे अलग पोस्ट है, उनकी मैंने अलग अलग से वीडियो बना के दे दी है कि 10th वाले कौन कौन सा पोस्ट फॉर्म भरेंगे, और 12th आईटीआई वाले कौन कौन सा, 12th नहीं आईटीआई वाले कौन कौन सा पोस्ट भरेंगे, दोनों का अलग अलग है। मैंने वीडियो बना के दे दिया, आप जाए तो देख सकते हैं। अब बात आती है जोन की। तो इस बार सबसे ज्यादा आप जोन का कैसे चुनाव करेंगे, 2 मिनट आप और सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूं। सबसे जब बता दूं, इस बार सबसे ज्यादा जो जोन वैकेंसी है वो है उत्तर रेलवे में। हमेशा इसी में उत्तर रेलवे में 3500 से ज्यादा वैकेंसी है। उत्तर रेलवे मतलब सारा आ गया, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम, सब उत्तर रेलवे में, नॉर्थ वाले में सारा आएगा। उसके बाद पश्चिमी रेलवे 3100 से ज्यादा पोस्ट है। उसके बाद मध्य रेलवे 1900 से ज्यादा पोस्ट है अति इसमें। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये क्या होता है। भारत का पूरा रेलवे जो है वो 19 जोन में बटा हुआ है। ऐसे तो 18 है, कोलकाता मेट्रो को मिला देंगे तो 19 जोन में है। पूरे सब जोन में वैकेंसी नहीं आती है, ध्यान सुनिएगा, सब जोन में वैकेंसी नहीं आती। ग्रुप डी के 12 से 15 जोन के अंदर वैकेंसी आती है, कुछ में तो बहुत कम रहता है, दिखाई वो नहीं पड़ेगा आपको। अब जैसे देखिए, ये सारा वैकेंसी यहां, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां आती है। ये देखिए जो मैं आपके सामने में दे रहा हूं, ये सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां से आती है। उत्तरी रेलवे में नई दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ। उत्तरी मध्य रेलवे में इलाहाबाद, प्रयागराज, आगरा, झांसी। उत्तर पूर्व रेलवे गोरख, बनारसी, लखनऊ। ठीक है, ये जयपुर, अजमेर, बीकानेर। मध्य भुवनेश्वर, सॉरी मुंबई। ठीक है, भूसावल, पुणे, नागपुर, इस सब सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, मालदा, एकदम पूर्व रेलवे, ईस्ट रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी इस सब में होती है।
साउथ इंडिया के अंदर बहुत कम वैकेंसी होती है, कुछ में वहां पे भी भूख होती है, जैसे अहमदाबाद में। अब देखिए, आप ध्यान सुनिए, विद्यार्थी क्या देखता है फॉर्म भरते समय, आप लोग करते क्या है, आप देखते हैं कि किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है और किसकी कट ऑफ कम जाती है। आप एक ध्यान रखिएगा, 99% स्टूडेंट यही सोच के फॉर्म भरता है। उस आप ही जानते हैं क्या, सब जानता है ना, बुड़बक थोड़ी है तो सामने वाला भी जानता है कि सबसे ज्यादा किस में वैकेंसी आई है और किसकी कम कट ऑफ जाती है, वहां से फॉर्म भर देता है। ऐसी गलती कभी मत करना। देखो, आप अगर इतिहास देखोगे ना ग्रुप डी का, कट ऑफ इस बार का देख लो, कट ऑफ का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 5 से 7% का आपका गैप होगा। आपको फॉर्म, अभी देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए सबसे ज्यादा कट ऑफ किस जोन में जाती है, आप देखिए यहाँ पे हाई कट ऑफ वाले ये मुख्य जोन है, जिसमें 70+ और 75+ जोन चला जाता है, ऊपर कट ऑफ जाता है। कौन है? चंडीगढ़, सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाला, कोलकाता, इलाहाबाद, प्रयागराज, पटना, अजमेर, ये सबसे ज्यादा है। 2022 में सबसे ज्यादा मुंबई में कट ऑफ चली गई थी। क्यों? कि 2022 में सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई जोन से था। देखिए लिखा हुआ है, पिछले वर्ष जैसे 2022 में मुंबई में अन्य जोनों की तुलना में 90% कट ऑफ ऊपर से, 90%। मुंबई जोन में 2022 में 90% कट ऑफ ज्यादा चली गई थी। क्यों? क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, सारा बच्चा, पूरे भारत का बच्चा मुंबई में भर दिया था फॉर्म, कट ऑफ भाई चला गया। अब जो नॉर्मल जोन से फॉर्म भरा था उसको नौकरी लग गई। मुंबई वाले जो भरे थे कि भैया यहाँ बहुत वैकेंसी है, यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, तो आपने भर दिया था, आपने सोचा ही नहीं था कि सब यही सोच के भरा होगा। कभी ऐसी गलती मत करना, कट ऑफ उचअप चेक करके मत जाना। सबसे हाई कट ऑफ जाती है यहाँ। अब मैं आपको लो कट ऑफ का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी जो आप देखो ना, हाई कट ऑफ वाले सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं से आती है। दिखाया हूं ना, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं से आती है। सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां से होती है? सब कहां होती है, किस राज्य से? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र। रेलवे ग्रुप डी की जब भी वैकेंसी आएगी 70 से 80% वैकेंसी यहीं से होती है। बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, साउथ इंडिया में 30% सारा निपटा जाता है उधर, बाकी सारा सा वैकेंसी इधर आती है। तो अब देखिए, ये तो मैं बता दें हाई का। अब देखिए ये लो का, थोड़ा समझिए, समझना बहुत जरूरी है, तभी नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब सबसे लो कट ऑफ वाले हुबली में सबसे कम जाती है, क्योंकि यहां से वैकेंसी बहुत कम होती है, जहां सबसे कटअप कम जाती है। गुवाहाटी सबसे कम कटअप होती है। चेन्नई, मुंबई तो पिछली बार बता दिया तो बहुत गया था, लेकिन नॉर्मली मुंबई में सीट कम होने की वजह से सबसे कम कटअप वाले जोन है ये, सबसे कम कटअप वाले जोन है ये, देखिए आपके सामने में। तो आप कहेंगे सर कैसे आप फॉर्म भरेंगे? देखिए मैंने सारी चीजें बता दी आपको, अब आप देख लीजिए। आप मेरे अगर बात मानेंगे तो मैं कहूंगा अपने जोन से फॉर्म भरिए। अगर आप यूपी बिहार से हैं तो यूपी वाले जोन से, बिहार वाले जोन से एक ही है, यूपी बिहार, हिंदी भाषी आप हैं, यूपी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इस सबसे फॉर्म भर सकते हैं। आप अहमदाबाद से मत भर दीजिए, गुजरात से मत भर दीजिए, आप जो है सो आंध्र प्रदेश से मत भर दीजिए, मत भरिए, आप गड़बड़ा जाएगा आपको। क्यों? बहुत सारी चीजें होती है, अभी आपको नौकरी नहीं लगा है इसलिए। नौकरी लग जाएगी, लग रहा है कैसे भी नौकरी लग जाए। जब नौकरी लग जाएगी, जब 2-4-5 साल पुरान हो जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम होगी, परेशान हो जाएगा, ग्रुप डी का नौकरी छोड़ दें। बात समझ रहे हैं? तो चाहते हैं अपने जोन से, अपना जोन मतलब जो जिस राज्य से है उस जोन से भरिए। हाँ, यूपी बिहार वाले एक ही राज्य माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषी में, इसमें आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी, न कोई इंटर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बिहार से हैं और आप भर दिए कर्नाटक में, बेंगलोर से फॉर्म भर दिए, बेंगलोर में बहुत सीट है और कट ऑफ कम जाती है, वहां पे भैया पानी पिला देगा आपको रेलवे ग्रुप डी, रेलवे विभाग। सबसे पहले इंटर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग देगा। आपको लैंग्वेज कितनी प्रॉब्लम होगी, आपको कन्नड़ आती है, इंग्लिश आती है, और वहां का खान पान, इडली डोसा, नारियल पानी काट डालेगा, छकर डालेगा तेरे को। आप भात दाल चोखा खाने वाले आदमी, भात दाल तरकारी खाने वाले, कहां फंस रहे हैं? आज न अकेले हैं, कल शादी ब्याह होगा, बाल बच्चेदार वाले होंगे। एक बार जोन का सिलेक्शन कर लिया भैया, नाक रगड़ के रह जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस सोच के भरिएगा, थोड़ा पढ़ने पे ज्यादा फोकस कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें वैकेंसी ज्यादा है, इसकी कट ऑफ कम जाती है या ज्यादा जाती है, ये जैसे ही जिसमें वैकेंसी ज्यादा होगी, पिछली बार कम गई है उसे मतलब नहीं, वैकेंसी ज्यादा है, फॉर्म बच्चा ज्यादा भरेगा, कट ऑफ हाई कर देगा उसको। तो मैं एक आप सीधा कहूंगा, अपने जोन से आप फॉर्म भरिए, अपने अपने जिस जोन से हैं। आप हिंदी वाले जो है बता दिया, यूपी बिहार सब एक ही है, सब भर लीजिए। अब साउथ इंडिया वाले हैं भैया, साउथ इंडिया भरिए, बिहार मत आइए, कुटा जाइएगा बिहार में, यहाँ मत आइए। हाँ, गुजरात वाले हैं, गुजरात में फॉर्म भरिए अपना। महाराष्ट्र वाले, मध्य प्रदेश वाले अपने भरिए, अपने जो चंडीगढ़ वाले हैं, चंडीगढ़ में बहुत कम वैकेंसी होती है, दिल्ली वाला में फॉर्म भर दीजिए, नॉर्थ वाले में जोन में फॉर्म भर दीजिए। अपने जोन से भरेंगे, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, पर जब पढ़ ही रहे हैं तो 5-10% मार्क्स का फर्क होता है
इधर कट ऑफ का, और ज्यादा फर्क नहीं होता है। नहीं पढ़ेंगे और लोएस्ट जोन में भी भर देंगे तभी नौकरी लगेगी, और पढ़ेंगे अगर सबसे खतरनाक जोने में फॉर्म भर देंगे, अगर आप पढ़ लेंगे मेहनत कर लेंगे तब भी आपको नौकरी लग जाएगी, सीधी बात, नो बकवास। तो बाकी मैंने सब बता दिया, मेरे हिसाब से अपने जोन से भरना चाहिए, बाकी आपको जो ठीक लगे मैंने सारा दिखा दिया, कौन सा जोन कहाँ है क्या क्या है, ठीक है। अब फॉर्म तो भर ही देंगे लेकिन जोन भी चुन लेंगे, लेकिन नौकरी तो लगेगी पढ़ने से। रेलवे डू में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आपको करेगा रेलवे ग्रुप डी का मैथ, और अगर आप चाहते हैं कि मैथ का 25 का 25 क्वेश्चन ठोके धज्जी उड़ा दे रेलवे ग्रुप डी का, तो ये रेलवे ग्रुप डी का मेरा टारगेट बैच है कंप्लीट मैथ का। आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूं, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, मात्र ये मेरा 250 का बैच है। अगर चेहरे पे स्माइल नहीं आ जाए तो मेरा नाम रितेश झा नहीं। पूरा ग्रुप डी का ये टारगेट बैच है, 250 में पूरा मैथ में आपको आर पार करके दे दूंगा, एकदम जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके गया हूं। आपका लेवल कितना भी मैथ में कमजोर क्यों नहीं हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, माथा में पूरा छाप दूंगा। ये बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज ले इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुरुदेव है ये। जय जवान जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।